नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये हंसना भी एक थेरेपी है, इससे आदमी की जवानी बढ़ती है। जवान रहने का राज है कि बहुत दुखी हो तो हंसो, खुशी है तो हंसो, हंसते रहो। तो इसी कड़ी में मैंने जैसे बताया कि हमारा जो बुक कलेक्शन का जो हम सभी लोगों ने, हमारे भाइयों युवा साथियों ने जो जिम्मेवारी ली थी स्लिप कटवाने की, चंदा जो है इकट्ठा करने की, तो हमारे 22 भाइयों ने आगे आकर इसमें जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और देखिए, वो हमने उसमें ये बोला था कि जो बेस्ट कलेक्शन करेगा 3 लोगों को उसके लिए सम्मानित किया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से। तो उसमें चाहे वो किसी का भी आया हो नंबर, लेकिन इस पूरे कलेक्शन में जो सबसे बड़ा योगदान रहा, जो मेहनत करी, वो हमारे हिमांशु जोशी भाई ने। इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। तो देखिए, हिमांशु भाई का ना सब चीज में बढ़ चढ़कर जो है योगदान रहा। बंदा रात को 10 बजे भी फोन करता था मेरे को, सुबह 6 बजे भी फोन करता था, कंपनी के रात को 12 बजे भी फोन करता था। तो मतलब वो कहते हैं ना, किसी काम को अपना पर्सनल हेडेक बनाना, अगर इतना डेडिकेशन अगर किसी से सीखना है तो हमारे भाई हिमांशु भाई। और दूसरा इसी के साथ हमारे पंकज भाई, पंकज कड़ाकोटी जी हैं, इन्होंने भी अपना पूरा सहयोग, बड़ा योगदान जो है वो पूरा हर तरीके से हमें दिया। एक विक्की जोशी नहीं आया ना, विक्की जोशी, वो भी था बच्चा, जोशी जी, हाँ, गौरव जोशी कहाँ है? इन लोगों ने बहुत एक्टिव भूमिका निभाई, क्योंकि देखिए भूमिका तो सभी की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन कुछ लोग ना आगे आके बिल्कुल, मेरे को लगता है कि वो पूरे एक हफ्ते कम से कम मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे सोए होंगे पूरे अपने दिन में। कुछ लोगों ने इस तरह से भी मेहनत ये बच्चे ऐसे थे, मतलब ड्यूटी से आने के बाद नहीं, ये ग्राउंड में ही थे, इनको बस वही काम दिखता था, रात के 12-12 बजे तक। अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो क्योंकि इनसे हमने कहा नहीं, इन्होंने ये चीजें खुद करी है, दिल से, बिल्कुल तो उस चीज को देखे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना। तो एक बार सभी को सभी भाइयों को नमस्कार। मेरे को नहीं तो मैं चंपावत का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर में रहता हूँ। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप लोगों की तरह डेडिकेशन सबके अंदर आए, उसके लिए 2 शब्द कहना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, और यहाँ आपको किसी की तरह सोचना है, देखो अपने भाई हैं सब लोग, जैसा आता है हमें भी देखो बोलना नहीं आता, हम बोल रहे हैं, पहली बार ही बोल रहे हैं। पंकज, आज तू भाई 50 जनों के बीच में बोला, कल तू 500 जनों के बीच में ही बोलेगा। ना ना ना, तालियां बजा दो पहले। सब आप लोग पधारे हमारे जागरण में, तो उसका सबको धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। चलो, इतना कोटि को भी लगभग सब जानते हैं। तो इसी कड़ी में जैसे बताया था, तो बेस्ट कलेक्शन का फिर भी इस हिसाब से देखिए, मेहनत तो सभी ने की है, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, एक फॉर्मेलिटी है जो नंबर के हिसाब से, जो कलेक्शन के हिसाब से आया है। उसमें जो सबसे पहला नंबर कलेक्शन है, वो अमाउंट है एक बुक से 17,469 रुपया। जोरदार तालियां सम्मान जाता है हमारे पंकज भाई रतोड़ी जी को। एक बार खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। और मैं गुजारिश करूंगा रतोड़ी जी से, हमारे सीनियर सदस्य और मेरे बड़े भाई जो है दीपक शर्मा जी से, और हाँ देवेंद्र शर्मा जी से, सॉरी वो एक्चुअल में क्या, हम तो दीपू भाई बोलते हैं ना, तो इसलिए कोई बात नहीं, उसमें आप वो मत आइए। पंकज भाई आइए, और साथ में हमारे जो युवाओं के जो लीडर हैं, और हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे मोटिवेटर, हम सभी लोगों को आगे की तरफ ले जाने वाले, आगे की तरफ खींचने वाले,
पीछे से आगे को धक्का लगाने वाले चारों तरफ से खड़े हैं जो हमारे श्री श्री कैलाश मीना जी। एक बार आए प्लीज। हाँ आइए तो अभी सबको मिलेगा, नंबर मिलेगा। और इसमें हमारे अघोषित अध्यक्ष आपके सभी के बीच में हमारे एक एडवोकेट जी बैठे हुए हैं, एडवोकेट प्रमोद भाई जी। प्रमोद भाई जी कहाँ गए? देखिए क्या होता है कि हो सकता है उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमें हो, ठीक है ना, लेकिन सब अपने अपने प्रोफेशन में जो है वो एक्सपर्ट है। तो हम सभी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो हमने उनको एक अघोषित अपनी हर सभा का जो है वो अध्यक्ष बनाया हुआ है। अध्यक्ष का मतलब है कि हमने जो भी कहा, जो भी बोला, जो भी सुना, उन सब चीजों को एक सही दिशा देने का काम जो है वो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो हमने हमारे वकील साहब को सौंप रखी है। तो मैं कहूँगा वकील साहब आगे आए और हमारे पंकज भाई जी को आप तीनों मिलकर एक बार सम्मानित करें पहले प्रथम पुरस्कार से। ये आप पकड़ के और थोड़ा सा लाइट की तरफ फोटो ले ले भाई, चलिए। फ्लैश है इसमें। ऐसा लगना चाहिए कि आप पंकज भाई को दे रहे हैं, ठीक है ना। एक बार जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए। बहुत शानदार, बहुत मजा आ गया पंकज भाई। फ्लैश एक बार अकेले, एक बार ऐसे अकेले, हाँ ऐसे मतलब रहो, खड़े रहो। हमारे अगले जो भाई हैं कलेक्शन में जो नंबर आया है जिनका, मनीष श्री मनीष शर्मा जी। मनीष शर्मा जी है यहाँ पे? मनीष शर्मा जी आएंगे। सबसे पहले उनके लिए तालियां बजाई। फिर से वंस अगेन हिमांशु जोशी। हाँ, हिमांशु भाई, अगर इनका टोटल कलेक्शन किया जाए तो पूरे कलेक्शन में सबसे ज्यादा है, लेकिन इन्होंने पर्सनली अपने नाम से 2 बुकों में कलेक्शन किया तो वो उस हिसाब से ये तीसरे नंबर पे है। एक बार जोरदार तालियां हमारे हिमांशु भाई के लिए। तो हिमांशु भाई को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाऊंगा हमारे बीच में बैठे हमारे सूरज अधिकारी भाई और पंकज रतुड़ी भाई और रवि भाकुनी भाई और फिर से वन सेकेंड हमारे एडवोकेट साहब एक बार आए, क्योंकि इन सब के लिए मेहनत भी इन्होंने की है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी होगा एक दिन। एक बार जोरदार ताली हमारे हिमांशु भाई के लिए। हिमांशु भाई आप इसी तरह से हमें भी मोटिवेट करते रहिए और सभी को अपना ये जो हुनर है ना, हुनर ये सिखाइए, क्योंकि ये हुनर जो है हर किसी के अंदर नहीं होता है। इनकी जो पहल थी कलेक्शन के लिए, आपको यकीन नहीं आएगा, कोई 10 रुपए भी दे रहा है उसको भी बड़ी इज्जत से, कोई 100 रुपए दे रहा है उसको भी बड़ी इज्जत से, कोई 500 रुपए दे रहा है उसको भी उतना ही सम्मान। ये एक कला है जो हिमांशु भाई के अंदर कूट कूट के भरी। हिमांशु भाई एक बार आपके साथ हमारी फोटो हो जाए। लैमिनेशन करवा लियो। मैं उसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको कहने के लिए। इसको सिर्फ आप एक रसगुल्ला मिठाई ना समझे, ये हमारे एक भावना, ये हमारी भावनाएं हैं। हाँ, ये हमारा प्यार है, ये हमारी भावनाएं हैं। और बिल्कुल क्या है, क्या है हमारा प्यार, क्योंकि ये प्यार बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे ना अभी। अच्छे, एक कहते बहुत अच्छे, हाँ बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे जो इरादे हैं उनके। उन्होंने एक आइडिया सुझाया कि क्यों ना हम युवाओं को हमारे पहले कार्य की कोई एक निशानी दी जाए, ताकि हमें हमेशा वो निशानी मोटिवेट करते रहे, हमें याद दिलाती रहे कि हमें अपने सामाजिक जीवन, अपने सामाजिक दायित्व को भी निभाना है। तो उसी कड़ी में जीना जी ने एक बहुत ही शानदार और हमारा एक युवा वाहिनी का एक स्मृति चिन्ह बनवाया है जो हम सभी को देंगे एक यादगार के तौर पर। और तो शुरुआत करते हैं हम यहीं से। देखो सभी भाई हमारे एक्टिव है। आपका नाम? हाँ, करण भाई हमारे। हाँ, तो करण भाई को यहाँ से शुरुआत करेंगे और इनको देने के लिए मैं कहूँगा, देखिए बिष्ट जी, हमारे चंदन भाई बिष्ट जी हैं यहाँ पे, वो आ जाएंगे आगे थोड़ा बच्चों को देने के लिए। और कृपाल भाई जी आप प्लीज आगे आइए, आगे आइए, आगे प्लीज। तो और कोई
अलग कैमरा से फोटो भी कर लो। बस इसको यहाँ से भर लेंगे, बोतल है हमारे पास, इसको पिलाओ। मस्त है। तो ये हमारा स्मृति चिन्ह है उत्तराखंड युवा वाहिनी का। बहुत तगड़ा है। देख के डर जाओगे आप। इस पार्ट को कट कर देना। अरे भाई इधर देख लो यार। इधर देखना है, फोटो आनी चाहिए। फ्लैश ऑन है ना? फ्लैश मारो इधर। 2-3 टॉर्च एक बार टॉर्च, मोबाइल के टॉर्च जला दो। एक्चुअल में देखो ये यादगार होने वाली है और सभी के पास यादगारी रहेगी, तो इसको जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट करें, ठीक है ना? हाँ, रोहित मेहता नाम है भाई का हमारे। एक बार जोरदार ताली। जब भी समय मिला इन्होंने हमें पूरा अपना भरपूर सहयोग दिया है। एक बार जोरदार तालियां। हाँ, देखिए सभी ने अपनी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भूमिका इतनी तगड़ी निभाई है कि जी आपके लिए भी बजेंगी। देखो तालियां बजाने के कई फायदे हैं। तालियां बजाने से भी जवानी बनी रहती है। मेरी जान। शर्माइए बनी, सबका नंबर आना है तो जल्दी जल्दी आया है। तो एक बार जोरदार तालियां। मेरी भी फोटो लेना भाई। ओके, बहुत सुंदर। हाँ छोटे इधर कैमरे से 4 दिन पहले एक्टिव हुए और इन्होंने इतनी एक्टिव भूमिका निभाई एंड तक। अभी भी रात को भी फोन कर देते हैं कि क्या हो रहा है। चलो बहुत अच्छा हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां। एक बार पहचान के मोहताज नहीं, किसी पहचान के मोहताज नहीं। एक बार इनका योगदान जो है बताने के लिए ना मेरे पास शब्द नहीं है, बस तालियां बजा दीजिए एक बार। मैं अब क्या कहूँ, जितनी भी पढ़ाई करो उतना कम है। रात हो दिन हो, जो है कोई भी पर्सनल काम के लिए हो, समाज के काम के लिए हो, ये हर पल तत्पर तैयार रहते हैं। आप सिर्फ फोन के दो, आपका काम हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां बन सके तो इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे देश। एक बार जीना जी को मैं स्पेशली बुलाना चाहूंगा। एक बार हमारे दीपक भाई को सम्मानित करने के लिए आप प्लीज आगे आए। सभी आएंगे। हम आपको ज्यादा कष्ट नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे। ये हमारा शेर है। एक बार जोरदार तालियां बन सके दीपक भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई आपके योगदान के लिए। देखिए एक तो होता है योगदान, एक होता है विजय सिंह पड़िया। हाँ, वो एक्चुअली हम बिज्जू भाई के नाम से जानते हैं ना। तो हमारे खेमराज भाई आ गए थे, प्लीज जोरदार तालियां एक बार योगेश भाई के लिए। तालियां कम मत करो, मैंने बताया ना कि तालियां बजाने से देखो दूसरे का सम्मान तो होता ही होता है, अपनी जवानी भी बनी रहती है। वन सेकंड, जोरदार तालियां योगेश भाई के लिए हमारे। हाँ, ये भी बिल्कुल हमारे जहाँ कहा वहाँ खड़े हो जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा सहयोग रहता है साथ में। एक बार इनको एक बार जोरदार मुकेश करगेती भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक बार ये दोनों भाइयों का जो सहयोग है और जो हम ये कहते हैं कि देखो एक कॉल पे जहाँ को वहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो ऐसे ही सबको होना है। देखो हमने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना है, तो
हम किसी से कुछ अपने परिस्थितियों को अपने कंट्रोल यूनिवर्सल हिमांशु जोशी। हिमांशु भाई को सम्मानित करने के लिए मैं 2 और लोगों को इनवाइट करूंगा। हमारे एक रवि बाबूनी जी आगे आ जाए और एक हमारे खेम सिंह बिष्ट भाई जी और प्रमोद भट्ट जी। एक बार जोरदार तालियां। आगाज से पहले एक रैली की थी जो अंकिता भंडारी जी के लिए, उसके लिए प्रेरणा देने के लिए, उसका विचार देने के लिए मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने वो हमें विचार दिए कि हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन जब इधर उधर से का तो विचार आ जाते हैं ना, तो हौसला और बढ़ जाता है कि देखो हम अकेले नहीं सोच रहे हैं कि कोई और भी सोच रहा है साथ में। तो पंकज भाई को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां हमारे चंदन भाई जी के लिए। बहुत ही अच्छा सहयोग हमारे और बहुत ही सकारात्मक योगदान इनका रहा है हमारे साथ। इनके देखिए समाज में एक बार आपको अगर देखे, इन बातों को कहना ठीक नहीं है, कुछ बातें चली थी लेकिन हमारे करण भाई ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, उसकी वजह से आज पूरा समाज हमारे लिए सहयोगी बना है। उसमें इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे करण भाई को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक बार परवीन मौलिकी भाई जी को और हमारे सोनू राउत भाई जी को। तो कृपया कैमरा संभालो। हेलो। ऑन है। आज हमारे समाज के जितने भी हमारे छोटे युवा भाई हैं, मैं सबसे पहले उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे एक इशारे पर, हमारे कहने पर आप लोग, हम जहां भी हम आप लोगों को बुला रहे हैं, आप लोग सीधे चले आ रहे हैं। और ये मैं आश्वासन अपने बड़ों को भी देना चाह रहा हूं और अपने छोटों को भी ये बात समझा रहा हूं कि भविष्य में जो कुछ होगा अच्छा ही होगा और अच्छे के लिए ही हम लोग एकजुट हो रखे हैं। तो सभी छोटे भाइयों को मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां। और जो हमारे तिवारी जी हैं, जो भी है, देखो हमारे सामने छोटे हैं और बच्चे ही हैं, हमारे लिए हमारे छोटे भाई रहेंगे चाहे कितने बड़े हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारे जितने भी छोटे भाई हैं, चाहे जैसे भी हमारे बीच में आए और हमारे हर काम में इन्होंने बड़ा सहयोग दिया है, तो इन भाइयों के साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और ये तरक्की करते हैं आगे। एक बार जोरदार तालियां बजा देती हैं। एक हाथ बिजी है भाई, इतनी तारीफ ज्यादा था तेरे लोग। आपको याद दिलाता रहे कि आपका सामाजिक दायित्व क्या है, इसलिए दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजाएं आप। एक बार फोटो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, सबका साथ सबका विकास। एक बार जोरदार तालियां हमारे घोषित अध्यक्ष और हमारे एडवोकेट श्री प्रमोद भट्ट जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोच वाले हमारे भाई हमारे बीच में, हमें मतलब वो कहते हैं ना, रात को 10 बजे भी हाँ भाई क्या हो गया, कितना हो गया कहती है समाज में, और उन्हीं में से एक भाई हमारे खेमराज भाई। एक बार जोरदार तालियां अपनी जवानी बनाए रखने के लिए। जोरदार तालियां एक बार। हम सभी के हाथ बिजी हो गए हैं किसी और तरीके से जवानी बनाने के चक्कर में। हेलो लस्सी भी। हेलो, एक बार जोरदार। हाँ बोलो। सही आ रही है बिल्कुल। अरे सम्मानित कर रहे ना यहाँ पे सबको। राहुल भाई, हमारे राहुल जो लोगों ने हमें एक प्रेरणा दी। एक्चुअल में क्या हुआ ना, ये युवाओं को एकत्रित करने का जो ख्याल था, ये ख्याल तो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन जिसको बल मिला, जिसे कहते हैं ना कि कभी एक ऐसा समय आता है जब जो है पिन थोड़ा जोर से चुभ जाती है ना, तो उसमें जो है दर्द का नहीं, वो एक मोटिवेशन वाला पिन था। और वो जो हमें मिला ना, देखिए एक्चुअल में कहीं ना कहीं से बातें बनती हैं, कहीं ना कहीं से कोई एक वो कहते हैं ना किक मिलती है। तो वो
एक बार जोरदार तालियां 1 सेकंड राहुल भाई के लिए। तो उससे भैया ने बोल दिया तो दो गिलास भी चटका सकते हो भाई तुम। 3 भी भाई 4 भी सब पन्नी लेके ऑन है क्या? ऑन कर ऑन है जब दिखा 1 नंबर की होती है। हाँ, अभी अभी खबर मिली है, गुप्त सूचना मिली है गुप्तचरों से कि लस्सी बहुत अच्छी बनी है। एक बार जोरदार तालियां। नन्हे भी दे रहे। सम्मानित करें क्योंकि देवेंद्र भाई ने एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका और एक मुक्ति बनेगी। आइए आइए जीना जी आगे आइए, एक बार दीपक भाई जी को सम्मानित करेंगे और दीपक भाई जी को सम्मानित साथ साथ हमारे वकील साहब प्लीज एक बार हमारे दीपक भाई जो है वो देवेंद्र भाई सॉरी वो नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, थोड़ा जल्दी आओ, थोड़ा लाइट की तरफ एंगल बनाना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जोरदार तालियां। देखिए पूरन भाई ने ना हमारा हर जगह पे हर पल हर समय ये हमारे साथ खड़े रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मजा आ गया। पहाड़ी में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ भागोनी जी कुछ पहाड़ी में बोलना चाहते हैं। बड़ी हैरा महाराज। अच्छा ये पहाड़ी में कह रहे हैं कि पहाड़ी मुझे आती नहीं। यार कुछ मोटिवेशन क्या? कोई बात नहीं। अरे तालियां भाई गया मेरा फोन। खींचो आपको खींचनी पड़ेगी बात। डेड हो गया फोन। राजू भाई ने सिर्फ अपने दर्शन देखिए समाज में ये काफी समय से पहले से एक्टिव हैं, लेकिन समाज में अलग अलग तरह की बातें सुनते हुए। मेरा सभी भाइयों को नमस्कार। भाई थोड़ा सा योगदान इस बार कम रहा, लेकिन आगे भोलेनाथ से कोशिश करूंगा हम और बढ़िया माँ भगवती जागरण करेंगे। बोल शंकर भगवान की तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। तो अभी इधर से आप कौन रहेगा तो याद दिलाते रहना, ये आपका हो गया राजू भाई का। सूरज भाई एक बार सूरज अधिकारी भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां एकदम। देखिए सबका अपना अपने से महत्व है, उसी तरीके से ये हमारा जो है सूरज भाई का एक अलग पॉजिटिव जो इफेक्ट है हमारे इस संगठन को एकत्रित करने में मिला है। भैया इधर एक बार जोरदार पंकज भाई के लिए एक बार 1 सेकंड जोरदार तालियां। मतलब इनके लिए भी कोई शब्द नहीं है मेरे पास इनकी तारीफ करने के लिए। पंकज भाई हर समय समर्पित भाव से हमारे साथ लगे हुए हैं। के मोटिवेशन के लिए बच्चों द्वारा एक मैसेज देके सुनिए। सभी भाइयों को धन्यवाद, सबने जागरण को सफल बनाने में योगदान दिया, तो धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। शब्द है ना, इनको सिर्फ शब्द मत समझिए, ये भावना। मिस्टर कीम सिंह बिष्ट जी थोड़ा सा साइड की तरफ एकदम जोरदार तालियां एक बार। कट्टर हिंदू। हाँ देखिए हम अभी जागरण से पहले कुछ दिन पहले यूँ कहें 15-20 दिन पहले हम बहुत सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अचानक ही एक ऐसा देखे माता रानी कृपा हुई। परम रावत जी मनीष शर्मा जी को, ये उनको जाता है क्योंकि वो दूसरे नंबर पर है कलेक्शन में। तो एक बार अमाउंट उनको पता है क्योंकि उन्होंने कलेक्शन जमा करवाया था। एक बार जोरदार तालियां एक बार। अरे भैया इधर तो देखना। एक बार परवीन मौले की भाई जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। पहले तो एक्चुअल में क्या है कि मैं थोड़ा सा पहले से एक्टिव हूँ समाज में, तो मैंने देखा ये पिछली बार की जो कार्यकारिणी में हमारे सचिव थे
और नहीं देखो ये ढूंढते हैं तो उनमें से एक मोटिवेशन ये है कि पिछले 2 साल की कार्यकारिणी में ये सचिव थे, अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ये समय नहीं दे पाए या कुछ और भी वजह हो सकती जिसकी वजह से इंसान आगे नहीं आता है। लेकिन जब से हम युवाओं को एक करने का संकल्प हम लोगों ने लिया, आप सभी लोगों ने लिया, तब से इन्होंने अपना 100% देना हमें शुरू किया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां एक बार हमारे भाई के लिए। और अच्छा लगता है जब ऐसे होनहार युवा जो है आगे आते हैं, जिनकी वजह से इनको सम्मान देने के लिए मैं जीना जी को आगे बुलाना चाहूँ। तो हाँ हमारे देखिए YouTube चैनल तो ये एक मजाक का विषय भी है, कोई नहीं मजाक होता रहने क्योंकि जवानी बनी रहती है तो और जवानी बनी रहनी चाहिए, इसमें कोई शक है किसी को, है ना? सभी चाहते हैं, चाहे कोई कहे या ना कहे, चाहता तो 80 साल का बुढ़ा नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, मैं इससे पहले हमारे समाज से पहले भी मैं कई संगठनों में अलग अलग तरह से कार्य कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां हमारे नवीन सिंह कड़ाकोटी भाई जी के लिए। ये हमारे बीच में हमारे गुरु, हमारे मोटिवेटर और यूं के एक सकारात्मक जो सहयोग इनका हमारे लिए रहा है। वैसे हमने हाँ उसके लिए हमने एक बार जोरदार खड़े होकर भाई साहब के लिए हमारे एक बार जोरदार तालियां एक बार, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, देखो सहयोग तो हमारे पूरे समाज का था हमारे साथ, लेकिन एक सहयोग ऐसा होता है कि हाँ खड़े सब अपने आप ही। हाँ एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई साहब के लिए, जोरदार एकदम। देखिए प्यार सिर्फ बच्चों का ही नहीं होता है, प्यार क्या होता है बड़ों का भी होता है। कि बड़े जब देखते हैं कि छोटे कुछ कर रहे हैं और उसमें बिना कहे कोई बिना शर्त के जब अपना संपूर्ण योगदान देने लग जाता है तो वो प्यार जो है वो छुपता नहीं है। तो वैसा ही प्यार इन भाई साहब का हमारा साथ दिन रात रहा है। उसके लिए हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा कि बच्चे कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए। तो ये आभार आपका हम कभी नहीं भूलेंगे भाई साहब। यहाँ ये बिना कहे प्यार है आपका जो ना, ये कभी भुलाए नहीं भूल सकते। इसके लिए वैसे हमने एक छोटा सा प्रयास वहाँ जागरण में भी भाई साहब का सम्मान करने का किया था, उसमें भी कोई कमी अगर रह गई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हाँ तो चलो प्लीज सभी युवा साथी बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करो आप आगे बढ़ाओ कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। हाँ कार्यक्रम इसी के साथ आगे बढ़ता है। हमारे सोनू भाई को सम्मानित करेंगे हमारे, हाँ हमारे जीना जी, साथ में हमारे नवीनदा यहाँ उपस्थित हो गए हैं, तो नवीनदा भी बिल्कुल बिल्कुल हमारे सम्मानित करेंगे हमारे सोनू भाई को। एकदम फोटो हमारी भी लेना हुआ। लाइव फोटो हुई क्या? सूरज और पंकज एक बार आप आ जाओ। जितने ज्यादा हो जाए उतना सही है, क्योंकि हम जिसका सम्मान कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा दायित्व है। बस यहाँ खड़े करते ना, यहाँ उजाला सा हो रहा था, ज्यादा आ जाएंगे सेंटर में। आप सेंटर में ही आ जाओ, तेरा सा हो रहा है ना। बीच में हम अपने हमारे युवा वाहिनी के अध्यक्ष और हमारे मोटिवेटर, हमारे, अब मैं क्या कहूँ उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब मार्गदर्शक, मोटिवेटर और
एक सामाजिक दृष्टा जिसे कहते हैं ना कि समाज के प्रति एक समर्पित भाव जो होता है ना, मैं समझता था कि मेरे अंदर काफी है, लेकिन जब मैंने उनके, देखिए हमारी मुलाकात हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जब से मेरी उनसे मुलाकात हुई है तो मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, मैं दिल से बात कह रहा हूँ कि जैसे मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ है इस लाइफ में। तो मैं अब इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए कुछ अच्छे लोगों का, अच्छे दिल वालों का जो होता है, कहीं ना कहीं हमारे कर्म रहे होंगे कि हम ऐसे लोगों से जुड़ रहे हैं। क्योंकि इस कॉलोनी में मैं इतने सालों से रह रहा हूँ तो हर तरीके के लोगों को मैंने देखा है, लेकिन जीना जी के जो समाज के प्रति समर्पित जो भाव हैं, उस तरह के भाव अगर यहाँ पे सिर्फ हमारे समाज के 20 से 25% लोगों के हो जाए तो मेरा अपना ये मानना है कि राम राज आ जाए। तो ऐसे भाव है हमारे जीना जी के। तो मैं चाहूंगा, देखिए उनके साथ ना हम सभी की इच्छा है, सभी बच्चों की भी ये इच्छा है, सभी का मेरे पास जो गुप्तचरों से सूचना आई है कि उनको बीच में खड़ा करके हम चार तरफ से उनके एक साथ एक फोटो ले, तो जीना जी यहाँ खड़े हो जाएंगे और हाँ थोड़ा इधर को कोई नहीं, ये बीच में घुटने के बल और हो जाए ना, पंकज भाई के बगल में आ जाओ, रवि भाई आगे आओ। आ रही है। तो आप देख सकते हैं युवा शक्ति जागरूक हो चुकी है और हमारे जो समाज के लड़के हैं एकजुट होकर जो जागरण करने में सबने सहयोग दिया था और सभी का अपनी अपनी जगह बहुत ही अहम रोल रहा। भाकुनी जी आप बिल्कुल चमक रहे हैं आज। हाँ जी तो युवा शक्ति जागरूक हो गई है और आगे आने वाले समय में आपको युवा शक्ति द्वारा यहाँ बहुत ही ज्यादा से ज्यादा अहम कदम, इतनी आगे भी नहीं